हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ नीरज चंद्रा एंड आज हम क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। एंड चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस। बस फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बिजनेस स्टडीज़ है क्या कॉमर्स के अंदर जो आपको दे रखी है क्लास 11th एंड 12th में। ग्रेजुएशन की बातें नहीं करूँगा और उससे पहले तो खैर आपने कहीं पर बिजनेस स्टडीज़ को देखा भी नहीं होगा। ध्यान से देखना, अगर मैं बिजनेस स्टडीज़ को डिवाइड करूँ तो मैं बिजनेस स्टडीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, क्लास 11th एंड क्लास 12th। ये क्लासिफिकेशन केवल क्लासेस के बेसिस में नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है कि इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है। क्लास 11th की अगर आप बिजनेस स्टडीज़ को देखोगे तो क्लास 11th में आपको ये पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज़ बिजनेस, बिजनेस होता क्या है, व्हाट इज़ फॉर्म ऑफ बिजनेस, कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं, या फिर आपको ये पढ़ाया जाता है कि उन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की फॉर्मेशन कैसे होगी। उन फॉर्म जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी, क्लास 11th में आपने कंपनी पढ़ा होगा, कंपनी फॉर्मेशन होती कैसे है, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आपको बिजनेस टर्मिनोलॉजीज बताई गई थी क्लास 11th में। बेसिकली क्लास 12th आपको ये बताएगा कि जो बिजनेस आपने क्लास 11th में खोला है उसको चलाएंगे कैसे, उसका कमेंसमेंट कैसे होगा। मतलब आपकी 2 बुक्स हैं यहाँ पर बेटा, 2 बुक्स में से जो सबसे पहली बुक है इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू मैनेजमेंट। फर्स्ट 8 चैप्टर्स आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है हम बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, कमेंस कैसे करना है, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट चैप्टर, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान से देखना सबके सब, व्हाट इज द नेचर एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैनेजमेंट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज मैनेजमेंट तो एक सिंपल से इसका डेफिनेशन है जो सारी बुक्स में दे रखी है। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपके माइंड में एक छोटी सी बात डाल देता हूँ। नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन व्हाट टू राइट इन डेफिनेशंस। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, डेट्स इट। सीधी बात है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। इवन जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये पूनम गांधी की डेफिनेशन है बेटा। डेफिनेशन कभी मैटर नहीं करती, कंसेप्ट मैटर करता। आपको प्रैक्टिकल में ये कोई नहीं पूछने वाला कि पूनम गांधी की डेफिनेशन क्या थी, एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या थी, लाइक आर के सिंगला की डेफिनेशन क्या थी। So let's start. Process of getting things done with the aim of achieving organizational goals effectively and efficiently. ध्यान सुनना। What is management? What is management? Management क्या है? It is a process. It is a process of getting things done with the aim of achieving organizational goals इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब आपको यहाँ पर ना 3 की टर्म्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट इज प्रोसेस, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड थर्ड वन इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। हम इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज नॉट समथिंग विच शुड बी डन एट वंस इन लाइफ। ऐसा मत सोचना कि मैनेजमेंट एक बार कर दिया तो लाइफ टाइम काम आने वाला है, कभी भी ये मत सोचना। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस पढ़ने वाले हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा प्लानिंग, राइट। प्लानिंग के साथ साथ आपको ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाया जाएगा, देन आपको स्टाफिंग पढ़ाया जाएगा, देन आपको डायरेक्टिंग पढ़ाया जाएगा, देन आपको कंट्रोलिंग पढ़ाया जाएगा। एंड देयर इज अ सीक्वेंस इन दीज फंक्शंस। सबसे पहले प्लानिंग करा जाएगा, देन ऑर्गेनाइजिंग करा जाएगा, देन स्टाफिंग करा जाएगा, देन आपका डायरेक्टिंग करा जाएगा, देन कंट्रोलिंग करा जाएगा। जब कंट्रोलिंग हो जाएगा तो देन अगेन अनदर साइकिल ऑफ मैनेजमेंट विल बिगिन। दोबारा से फिर प्लानिंग करी जाती है बेटा, उसके बाद दोबारा से आपका ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ बिजनेस। इतनी बात अपने माइंड में आप जान लो। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। आप ये मत सोचना कोई ये एक्ट है, ये एक प्रोसेस है जो अगेन एंड अगेन में करना है। इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज आर ऑपरेशंस, दीज आर बिजनेस ऑपरेशंस। ऑपरेशंस लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, हम इनकी सबकी बात बाद में करेंगे। सेल्स, मार्केटिंग, है ना, ये फाइनेंस, ये सारे प्रोडक्शन, इन सारे ऑपरेशंस की बात हम बाद में करेंगे। प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑब्जेक्टिव। ध्यान से सुनना बेटा, मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। हम यूं ही नहीं मैनेजमेंट कर रहे होते। थिंक अबाउट इट। ऑफिस में जो मैनेजर होता है, कितने सारे एम्प्लॉयज़ आप जानते हो कभी भी रेगुलर नहीं होते, कभी कभी लेट आते हैं ना। इतना ज़्यादा
सर दर्द क्यों कोई किसी के पीछे कर रहा है, इस चीज़ को समझो। मैनेजमेंट करने का भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है, डिसिप्लिन रहने का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करना चाह रहे हैं। इसको ऐसे समझो, मान के चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर उसका बिजनेसमैन, लेट्स से दो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल पुट करता हूँ। दो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन लेट्स से मैं आपके आगे एग्जांपल पुट करता हूँ। दो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ABC, एक ABC पार्टनरशिप फर्म डाल देता हूँ एंड डाल देता हूँ एक XYZ पार्टनरशिप फर्म, राइट? ध्यान से देखना सबके साथ। लेट अस अज्यूम दैट इन दोनों पार्टनरशिप फर्म्स का एक ही बिजनेस है, लीगल कंसल्टेंसी। लीगल कंसल्टेंसी, ये लोग अपनी क्लाइंट्स को लीगल कंसल्टेंसी देते हैं बेटा। नाउ थिंक अबाउट इट, लेट अस अज्यूम दैट ABC पार्टनरशिप फर्म है, वो बहुत कंसिस्टेंटली मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा है, अनलाइक XYZ पार्टनरशिप फर्म। XYZ पार्टनरशिप फर्म में कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। कभी एसोसिएट्स आ गए तो ठीक है, कभी लॉयर एसोसिएट्स, कभी उनने क्लाइंट को अच्छे से हैंडल कर दिया तो ठीक है, मीटिंग हैंडल कर ली तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ऑल ओके, जैसे चल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? बट ABC के केस में देयर इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट, राइट? तो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई दे आर मैनेजिंग थिंग्स? ये क्यों चीज़ों को इतना ज़्यादा मैनेज कर रहे हैं? बिकॉज दे आर अचीविंग देयर डिजायर्ड रिजल्ट्स। बातें समझ आ रही हैं? दे आर अचीविंग देयर डिजायर्ड रिजल्ट्स। अगर मैनेजमेंट से चीज़ें चल रही हैं ना, ये तो बहुत सिंपल सी कॉमन सेंस है, अगर मैनेजमेंट से चीज़ें चल रही हैं तो कोई भी अपने रिजल्ट को इजीली अचीव कर सकता है, बिकॉज देयर इज अ एलिमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन मैनेजमेंट। गॉट इट? आई थिंक इनफ सेड, ये तो काफ़ी हो चुका है हमारा। नाउ लिसन टू मी, वापसी आते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving organizational goals effectively and efficiently, right? सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया होगा, इट इज अ प्रोसेस, मतलब ये कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है। दूसरा मैंने आपको बता दिया था, इट इज फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यहाँ से मैं आप यहाँ दूसरी इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूँ कि मैनेजमेंट हमेशा करी जाती है किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए। ये कभी मत सोचना कि यार विदाउट एनी गोल मैनेजमेंट करी जा रही है, ऐसा कभी नहीं होता। ये बात अपना आप माइंड में डाल देना कि भैया कोई गोल ही नहीं है, ठीक है, किसी को यही नहीं पता वेयर वी आर गोइंग एंड वी आर डूइंग मैनेजमेंट। हम विदाउट एनी रीजन मैनेजमेंट नहीं करते। इवन आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, यू हैव अ गोल टू स्कोर गुड इन क्लास 12, दैट इज व्हाई यू आर वाचिंग माय वीडियो, राइट? अगर मान के चलो आपका कोई गोल नहीं होता, इवन लेट्स आप क्लास 12 में होते भी नहीं, तो व्हाई यू गाइस आर वाचिंग माय वीडियो? पास में आ रही है, तुम कोई प्रैंक वीडियो या फिर कुछ भी देख रहे होते यार, एंटरटेनमेंट पर्पस की वीडियोस देख रहे होते यूट्यूब में। तो थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, राइट? अब ध्यान से देखो, इसके लिए मैंने अलग स्लाइड बना रखी है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ध्यान से सुनना, आपकी बुक में ना इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की दो डेफिनेशन लिख रखी है अलग अलग। ध्यान सुनना, इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू टाइम, गेटिंग थिंग्स डन विद इन टाइम लिमिट इज बीइंग इफेक्टिव, एंड efficiency is related to cost, getting things done with minimum cost is related to effective efficiency। ये आपकी बुक में लिख रखा है बेटा, दिस इज योर ऑथर गिवन टर्म, मार्केट के ट्रेंड है बेटा ये। बट द मेन थिंग इज, क्या एक्चुअल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को ऐसे डिफाइन करा गया है? आंसर इज नो, सॉरी, आंसर इज नो। अगर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखोगे ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस मीन्स परसुइंग राइट टास्क, दैट्स इट। इफेक्टिवनेस मीन्स परसुइंग राइट टास्क। मैं आपके आगे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल रख रहा हूं। नाउ लेट अस अज्यूम दैट आपके अकाउंट्स वाले सर ने, मैथ्स वाले सर ने, किसी ने भी आपको कुछ कंसेप्ट पढ़ाया और उस कंसेप्ट को पढ़ाने के बाद आपको उस कंसेप्ट से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया। नाउ लेट अस अज्यूम दैट क्लास 12 में, जहाँ तक कि मुझे याद है, एक चैप्टर है इंटीग्रेशन, एंड आपके मैथ वाले सर ने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया। नाउ थिंक अबाउट इट, उनने आपको एक कंसेप्ट पढ़ा दिया रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, एंड उनने बेसिक सा क्वेश्चन आपको दे दिया। आपके मैथ्स वाले सर क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपसे? क्या आप क्वेश्चन को ठीक करो या फिर आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करो?
कम से कम टाइम में करो। थिंक अबाउट इट, कॉमन सेंस से सोचना। आप आपके मैथ्स वाले सर आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया आप सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक कर लो। यू शुड फोकस ऑन परसुइंग राइट टास्क, या फिर मैं बोल सकता हूँ यू शुड फोकस ऑन परसुइंग टास्क करेक्टली। भैया ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स से नीरज चंद्रा, आई एम नीरज चंद्रा एंड मान के चलो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज या टीसीएस में एम्प्लॉय हूँ और मैं वहाँ पर एम्प्लॉय रहकर लेट अस अज्यूम दैट मैंने कुछ काम करा है। अब मेरा एम्प्लॉयर ना वो इस चीज़ पर फोकस करेगा कि नीरज चंद्रा इज डूइंग टास्क करेक्टली, ये फोकस नहीं करेगा नीरज चंद्रा ने एक दिन में कितना काम कर लिया। बातें समझ आ रही है? सपोज मान के चलो मैं लेट्स से मैं एक लॉयर हूँ और मैं एक लॉ फर्म में काम कर रहा हूँ, अमरचंद मंगलदास। नाउ लेट अस अज्यूम दैट मैं अमरचंद मंगलदास में काम कर रहा हूँ और मैं लेट्स से मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा मेरा एम्प्लॉयर है, ही इज माय सीनियर लॉयर। अब उसने मेरे को कोई काम दे रखे, उसने मेरे को बहुत सारे केसेस दे रखे हैं। बीइंग अ फ्रेशर वो ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा मेरे से कि भैया मैंने एक दिन में कितने केस निकाल दिए, वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि मैंने जो भी केस निकाल रखे हैं आर दे डन करेक्टली, did I pursue my task correctly, did I pursue the right task, and pursuing the right task is known as effectiveness. I hope आपको क्लियर हो गया। effectiveness is not related to time, got it? आप कह सकते हो उसको लेडमैन टर्म्स में, आपको समझाने के लिए आपको बता दिया गया है भाई effectiveness is related to time, right? But according to me effectiveness, according to me and according to a corporate world, effectiveness means pursuing right task. Get it? Got it? Now ध्यान से देखो, second, what is efficiency? Efficiency means जो काम आपने ठीक करा है, pursuing right task in best possible manner. अच्छा, अभी आपके मैथ्स वाले सर ने आपको इंटीग्रेशन का कोई कंसेप्ट समझाया और उन्हें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आपसे ये एक्सपेक्ट करा है कि भैया ये बंदा बस क्वेश्चन ठीक कर दे, राइट? कुछ टाइम बाद जब एग्जाम पास आ रहे होंगे ना, एग्जाम में 3 आवर्स होते हैं बस, ये मैथ्स वाले सर को ही पता है, आपको ही पता है, ठीक है? कुछ टाइम बाद वो ये चीज एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि भैया कहीं ना कहीं जाकर आप उस क्वेश्चन को ना एक तो ठीक करो प्लस जल्द से जल्द टाइम में करो, एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। मतलब परसुइंग राइट टास्क इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। मैं अभी काम कर रहा था एक लॉ फर्म में और लॉ फर्म में मेरा एम्प्लॉयर था एक्स, तो एक्स ने मेरे को स्टार्टिंग में काम तो सिखा दिया, उसने स्टार्टिंग में ये एक्सपेक्टेशन रखी कि भैया नीरज चंद्रा ठीक से काम कर रहा है, कोई गलती नहीं कर रहा, राइट? थोड़े टाइम बाद जब मैं बहुत काम कर चुका हूँ उस फर्म में, अब वो मेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि तू काम ठीक कर, ये काम तो मैं ठीक ही कर रहा हूँ, और वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि कम से कम कॉस्ट, कम से कम टाइम में वो काम खत्म करे नीरज चंद्रा। मतलब इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। चीज़ समझ आ रही है? बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम खत्म हो, सही काम हो प्लस बेस्ट पॉसिबल मैनर में खत्म हो, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। अब थोड़ा सा अगर मान के चलो मैं इसको और आपको समझाने की कोशिश करूं तो इफेक्टिवनेस इज अ प्राइमरी कंसेप्ट, इफेक्टिवनेस इज अ प्राइमरी कंसेप्ट एंड एफिशिएंसी इज अ सेकेंडरी कंसेप्ट बच्चे। एफिशिएंसी इज अ सेकेंडरी कंसेप्ट। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, ज़्यादा डीप नहीं हो रहा है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचना कि जो आपकी किताब में लिख रखा है इज कंप्लीटली रॉन्ग, वो रॉन्ग नहीं है, बट इट इज़ अ हाफ नॉलेज, राइट? दिस जो आपके सामने है ये आप कह सकते हो कंप्लीट नॉलेज है। इफेक्टिवनेस मीन्स pursuing right task, yeah, you can say pursuing task correctly, and efficiency means pursuing right task in a best possible manner. Effectiveness is the primary concept and efficiency is a secondary concept. I don't think आपको इसमें कोई डाउट होगा। इवन अगर आपको कोई डाउट हो तो leave the comment, I'll answer your questions. Moving to the next topic, I hope आपको effectiveness and efficiency का मतलब समझ आ चुका है। Now listen to me carefully. नेचर एंड मैनेजमेंट ऑफ सिग्निफिकेंस, दोबारा आ रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द नेम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपको मैंने प्रोसेस का मतलब बता दिया बेटा, आपको मैंने प्रोसेस का मतलब बता दिया बच्चे। आपको मैंने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का मतलब बता दिया है, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आई डोंट थिंक सो कि आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन में कोई डाउट होगा। Moving to the next concept, why we study management? The main question arises, why we study management? हम मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं? I hope आपको दिख रहा होगा। Yes. Why we study management? आप आंसर देख सकते हो। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश देयर डिजायर्ड रिजल्ट्स। आप इस चीज को समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म? मैकेनिज्म का मतलब समझो बेटा।
अच्छा चलो मैं आपको ना और इजी एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ से देखना। यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि व्हाई वी एक्चुअली स्टडी मैनेजमेंट। ध्यान से देखो। नाउ लेट अस अज्यूम दैट, जो आपकी स्क्रीन में दिखा रखा है मैंने एक एक्टर, लेट अस अज्यूम दैट ही इज नॉट एन एक्टर। मान के चलो अभी ये हमारे एग्जाम्पल का एक पर्सन है, इसका नाम है बेटा ब्रैड। एक्चुअल में इनका नाम है ब्रैड पिट, राइट। नाउ लेट अस अज्यूम दैट मिस्टर ब्रैड बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं, एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं मिस्टर ब्रैड। नाउ मिस्टर ब्रैड अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। मान के चलो मिस्टर ब्रैड एक फिल्म इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं। हम ये मान लेते हैं कि मिस्टर ब्रैड इज़ अ वेरी गुड एक्टर, राइट, इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। बट डू यू थिंक सो कि मिस्टर ब्रैड को VFX या एडिटिंग ये सब कुछ भी आती होगी? क्या डू यू थिंक सो मिस्टर ब्रैड क्या डायरेक्टिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी कर लेते होंगे? आंसर इज नो। आप इस चीज़ को समझो यार, वाई डू वी नीड अ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है बेटा, एक व्हीकल प्रोवाइड करता है, बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि यार आपके अंदर कितना भी टैलेंट है, आपके बिजनेस की कितनी भी अच्छी गुडविल है, अगर आपके बिजनेस में जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं और जो आपके बिजनेस की गुडविल है, अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ, वो दोनों आप कह सकते हो डिमोलिश हो जाएंगे, आपका बिजनेस ही डिक्लाइन हो जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ। बट व्हाट आई रियली मीन टू से इज, व्हाई डू वी नीड मैनेजमेंट? वी नीड मैनेजमेंट because management provides us a mechanism. Management provides us a mechanism. बेटा ये हमको एक व्हीकल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ये हमको एक टूल प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंच सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके आगे एक ड्रॉ चीज़ करता हूँ। मान के चलो आप एक क्लिफ में हो और आपको दूसरे क्लिफ में जाना है। आपको पता है, आपने मूवीज में देखा होगा, यहाँ पर एक ब्रिज होता है लंबा सा, राइट। आप उस ब्रिज को क्रॉस करके जाते हो। लेट अस अज्यूम दैट यू आर हियर एंड आप उस ब्रिज को क्रॉस करके जाओगे, तो दैट ब्रिज इज एक्टिंग एज अ मैनेजमेंट। यहाँ पर आप खड़े हो, ये आपका बिजनेस है, दिस इज योर डिजायर्ड रिजल्ट जहाँ आपको पहुँचना है, एंड दिस ब्रिज इज योर मैकेनिज्म एंड दिस ब्रिज इज योर मैनेजमेंट। विद डैट इनफ सेड, मैं आगे चलता हूँ। ये आई थिंक आपको ये काफ़ी पता लग गया, व्हाई डू वी स्टडी मैनेजमेंट। ध्यान से देखना, ब्रैड का भी एग्जांपल आ चुका है। अच्छा ध्यान से देखो, ब्रैड आपको ये पता लग गया कि व्हाई डू वी स्टडी मैनेजमेंट। अब ध्यान सुनना, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी हो चुका है या फिर आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आपकी बुक में है। मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे सीधा फोकस करूंगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ध्यान से देखना, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? सबसे पहला देखेंगे हम, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी, उसमें साफ साफ बोला था मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स। बात समझ आ रही है भैया? ये साफ साफ बता रहे हैं यहाँ पर कि भैया मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। अगर कोई गोल नहीं है, विदाउट नोइंग कि वेयर वी हैव टू गो, विदाउट हैविंग अ गोल, मैनेजमेंट भैया कभी करा ही नहीं जा सकता। इसको ऐसा समझो, लेट अस अज्यूम दैट अपने घर से बाहर निकले अपने ट्यूटर पे जाने के लिए। अपने ट्यूटर पे जाने के लिए निकले हो ना यार, आपको पता होगा कि व्हाट इज योर फाइनल डेस्टिनेशन, आपको पता होगा कि व्हाट इज योर फाइनल गोल। उसी के हिसाब से तो आप अपने रास्ते को चूज करोगे, राइट। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप अपने घर से निकल रहे हो विदाउट नोइंग वेयर यू आर गोइंग टू एंड, राइट। ऐसा तो नहीं होने वाला। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। ये मैटर नहीं करता कि यार मैनेजमेंट केवल बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया जा रहा है तो केवल बिजनेस स्टडीज में ही मैनेजमेंट को इस्तेमाल करा जाएगा। आंसर इज कंप्लीट नो, अ बिग नो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैनेजमेंट हर एक चीज में, इवन यू गाइज आर स्टूडेंट, इफ यू लैक इन मैनेजमेंट, आप क्लास 12th में अच्छा स्कोर नहीं करने वाले। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप मैनेजमेंट लैक करते हो, आप क्लास 12th में अच्छा स्कोर नहीं करोगे। यू गाइज नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मैनेजमेंट। बात समझ आ रही है? इवन इन टेम्पल्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशंस नीड मैनेजमेंट। बातें समझ आ रही हैं? हर एक इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट होना चाहिए। ये मत सोचना कि मैनेजमेंट इज समथिंग फॉर जस्ट बिजनेस ओनली। आंसर इज नो, मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। परवेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल इन नेचर, एंड दिस इज ट्रू कि भैया मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। आप कुछ भी देख लो यार, आप मंदिर जाते हो, इसका एक मैनेजमेंट है। चप्पल लेके घुस जाते हो क्या? नहीं, बाहर आप चप्पल उतारते हो, राइट। अगर आप अपना यहाँ पर डोनेशन दे रहे हो तो लेट से आपको उस लाइन से, लेट से ये लाइन अंदर जाने की, लेट से वो लाइन एग्जिट की, हर एक चीज़ का एक मैनेजमेंट होता है। बात समझ आ रही है? स्कूल जा रहे हो, एक टाइम होता था कि भाई ये पीरियड इतने टाइम ही चलेगा, इस टाइम पर ही आपको लेट से लंच, आपको इसी टाइम पर लंच करना पड़ेगा। आप टीचर हो किसी स्कूल में, बस आप स्टूडेंट हो, लेट अस अज्यूम दैट कोई टीचर मेरी वीडियो देख रहा है, तो लेट्स आप टीचर हो तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि आपको इस टाइम तक क्लास में घुसना है, इस टाइम तक पढ़ाना है, ये टाइम तक ये सिलेबस खत्म करना है।
राइट, बात समझ आ रही है? तो इट इज अ परवेसिव इन नेचर. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ multi-dimensional in nature. What is the meaning of multi-dimensional? अच्छा, is management just related to earning profits and achieving a desired objective? Answer is no. It is multi-dimensional in nature. Now, what is the meaning of word multi-dimensional, नीरज? अगर आप मेरे से पूछ रहे होगे कि भैया what is the meaning of word multi-dimensional? इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता भैया हमको, राइट? ध्यान से देखना, मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है जो एक डायमेंशन पे फोकस नहीं कर रहा, जिसके साथ वन और मोर डायमेंशन है, सॉरी मोर देन वन डायमेंशन है, दैट इज करेक्ट इंग्लिश, जिसके साथ मोर देन वन डायमेंशन है. अच्छा, ये बात बताओ, आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल? आपको लेट्स से आपकी कंपनी को ना, आप लेट्स से आप मैगी के ऑनर हो. मैगी तो आप सबने सुना होगा, मैगी इज अ वेरी फेमस नूडल. लेट्स से आप मैगी के ऑनर हो. अब बेटा मैगी के ऑनर हो और आपने सोचा कि भैया आप ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, लेट्स आप डायरेक्टर हो मैगी के, ये जो भी कंपनी, नेस्ले कंपनी आई थिंक, आपने सोचा भैया इस बार ना इंडिया में 100 करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है, इसमें भैया 100 करोड़ मैगी के यूनिट्स बिकने चाहिए. यू शुड हिट द सेल ऑफ 100 करोड़ यूनिट. ठीक है, आप लोगों ने सोच लिया, दिस इज योर गोल. नाउ सोच के देखो, इस 100 करोड़ मैगियां बेचने के लिए क्या आपको केवल मैगीज बेचनी होगी? आंसर इज नो. आपको एक स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स की टीम चाहिए होगी भैया, बिकॉज प्रोडक्शन चाहिए. आपको अकाउंट्स में फोकस करना पड़ेगा, अकाउंट्स के डायमेंशन पे फोकस करना पड़ेगा. क्या 100 करोड़ मैगी बनाने के लिए आपको एम्प्लॉयज भी चाहिए? आंसर इज यस भैया, बिल्कुल. आपको, आप कह सकते हो आपको एचआर डिपार्टमेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा. बात में आ रही है? आपको यहाँ पर ऑपरेशंस भी देखने पड़ रहे हैं, जिसको मैं बोल सकता हूँ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. चीज समझ आ रही है? यहां पर आपको लोगों को भी फोकस करना पड़ रहा है, जिसको मैं बोल सकता हूं मैनेजमेंट ऑफ पीपल. और यहां पर आप क्या, आपको प्रोडक्शन, सेल जैसी काम को भी संभालना पड़ रहा है. आंसर इज यस, जिसको मैं बोल सकता हूं मैनेजमेंट ऑफ वर्क. आप खुद दिमाग लगा के बताना बेटा, क्या मैनेजमेंट केवल काम 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 इस चीज पे फोकस करता है? आंसर इज नो. भैया आपके एम्प्लॉयज कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, क्या वो तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको इस पर फोकस करना पड़ता है. आप ये मत सोचना कि केवल काम करवा लेना लोगों से मैनेजमेंट कहलाता. नहीं, लोगों को खुद का मैनेजमेंट करना पड़ता है. एचआर डिपार्टमेंट बनते हैं भैया बहुत सारे, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपने एचआर डिपार्टमेंट, मतलब लोगों को मैनेज करने के लिए कितने लोग रखती है. बात समझ आ रही है? आप इस चीज को समझो. मैनेजमेंट इज नॉट ओनली अबाउट वर्क, it's also about management of people, management of operations and all. That what makes management multi-dimensional in nature. I hope आपको समझ आ चुका है. Even in case अगर आपको समझ नहीं आया, leave a comment. I will answer all your doubts. Management is a group activity. इसको ऐसा समझना है. Let us assume that अभी हमने एक बिजनेस देखा था, उस बिजनेस में let us assume that ये है, sorry, yes, let's say ये है नीरज चंद्रा. This is me. Now let us assume that नीरज चंद्रा, I am not bald, बाल बना देता हूँ अपने, यहाँ से देखना. चलो, let us assume that this is नीरज चंद्रा, right? अब नीरज चंद्रा एक बिजनेस खोल रहा है and I am the CEO. I am the CEO of this business, right? I am the CEO of this business. चलो, लेट अस assume that this lady sitting here, this इसका नाम है बेटा मिसेस एक्स, डाल देता हूँ मैं इसका नाम, मिस एक्स है इसका नाम, राइट? नाउ लेट अस assume that मैंने इसको बना रखा है फाइनेंस मैनेजर. लेट से मैंने इसको बना दिया फाइनेंस मैनेजर, राइट? यहाँ पर एक और लड़की बैठ रखी है बेटा. लेट अस assume that मैंने इसका नाम दे दिया है जेनी. लेट से जेनी मेरा मार्केटिंग का काम संभाल रही है. ऐसा मैंने ब्रैड वाले एग्जांपल पे भी समझा चुका था, बट स्टिल दोबारा देखने ध्यान से. यहाँ पर एक और लड़की है, ध्यान से देखो सबके साथ, राइट? इसका नाम क्या दूँ मैं? इसका नाम दे देता हूँ मैं रिया. लेट्स से रिया कब संभाल रही है मेरा मार्केटिंग का काम हो गया, फाइनेंस का. लेट्स से रिया संभाल रही है मेरा अकाउंट्स एंड सेल्स का काम, और मैं खुद नीरज चंद्रा प्रोडक्शन का काम संभालता हूँ.
अब ना आप बोलोगे भी ये क्या करवा रहे हो, आप तो पूरी टीम बनवा रहे हो हमारी। आंसर इज यस, मैं यहाँ पर टीम बनवा रहा हूँ, एंड दिस टीम बनाना इज अ प्रूफ दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, जो आपका फोर्थ फीचर था। What I mean to say is, नीरज चंद्रा क्या अकेला प्रोडक्शन, अकाउंट, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, IT, मिसलेनियस डिपार्टमेंट्स, क्या सब कुछ अकेले संभाल लेगा? थिंक अबाउट इट। लेट अस अज्यूम दैट नीरज चंद्रा भी, लेट से मैं टीचर हूं, मैं आपको अभी जो बिजनेस कर रहा हूं आपके सामने, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अपनी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। नाउ लेट अस अज्यूम दैट अभी इसको देखकर 2 बच्चे आए मेरे पास, उन 2 बच्चों ने अगले उनके लेट से अच्छे रिजल्ट आए, अगले साल उन गए और अगले साल उन्होंने बोला कि भैया हाँ तो अच्छा पढ़ा रहे भैया, और उनके पास चले जाओ। लेट से आप और बच्चे लेकर आए, वो और बच्चे लेकर आए, ऐसे बिजनेस बढ़ता है। माउथ टू माउथ रेफरेंस वाले एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। मार्केटिंग में एक सिंपल टूल होता है माउथ टू माउथ रेफरेंस, मैं उसे अभी केवल उसकी बात कर रहा हूँ। लेट से मैंने बैनर्स लगवा दिए, मीडिया एडवर्टीजमेंट करवा दिया है ना, वेब पब्लिशमेंट करवा दिया, दैट इज अनदर थिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट, हम उनकी बातें नहीं करेंगे अभी। बट मान के चलो भी ये मेरा बिजनेस बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। थिंक अबाउट इट, क्या मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा क्या? पढ़ाने में क्या क्या होता है, मेरे को सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा, मेरे को नोट्स बनाने पड़ेंगे, बात समझ आ रही है, मुझे क्लासेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मुझे इन क्लासेस को एडिट करना पड़ेगा, बच्चों का टेस्ट सीरीज निकालनी पड़ेगी, राइट, उन टेस्ट को चेक करना, उन टेस्ट को प्रिंट करवाना। अकेला एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, और अकेला करना बेवकूफ़ी भी होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मैं सारी चीज़ों पर फोकस कर दूंगा तो मैं जो अपना पढ़ाने का जो मेरा एक्सपर्टीज़ है मैं उसको खो बैठूंगा। अभी मैं आपको आगे ना एक चैप्टर पढ़ाऊंगा कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग में मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और वो कंसेप्ट साफ साफ बोलता है मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। जब ये सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना, वो कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पाता। दैट इज वाई यू नीड अ स्ट्रॉन्ग टीम, दैट इज वाई मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आई होप आपको समझ आ चुका है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट सॉरी आई एम नॉट यूज्ड टू दिस बोर्ड, सो दे करके यूज टू हो जाऊंगा। मल्टी डायमेंशनल हो चुका, ग्रुप एक्टिविटी हो गया, डायनामिक इन नेचर। अच्छा, डू यू थिंक सो कि लेट अस अज्यूम दैट मैं 1980s का एग्जांपल ले रहा हूँ, मारुति। बेटा 1980s आई थिंक, या 1990s बोल देता हूँ टू बी ऑन सेफ साइड, मैं 1990s का एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स सी 1990s में मारुति अपनी 800 कार लेकर आई थी, और मैं अगर आपको अभी थोड़ी सी नॉलेज शेयर कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ज्ञान बांटता हूँ मैं। मारुति 800 ने ना इंडिया की कार इंडस्ट्री, या कह सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेकर आ गई थी। मारुति एक टाइप का रेवोल्यूशनरी बिजनेस था। पहले के टाइम पे क्या होता था, फोर्ड, राइट, मसल कार्स आती थी सबके लिए, और एम्बेसडर्स अगर आपने देखी हो तो दोज कार्स वर वेरी एक्सपेंसिव। तो तब के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बात में आ रही है, बहुत एक्सपेंसिव थी, ओनली रिच पीपल कुड अफोर्ड इट। बट जब मारुति ने अपनी 800 लॉन्च करी तो डेट वॉज अ ब्रिलियंट आइडिया, एंड वो बहुत ज़्यादा बिकी भी, and that product became a revolution. It was a kind of revolution in Indian market, in automobile industry. इतनी बात जान लो आप, automobile industry में it was a kind of revolution. Maruti 800. Now let us assume that 1990s में Maruti 800 आई, right? अब Maruti 800 1990s में आई, और मारुति ने ये चीज़ सोची यार ठीक है, हमने निकाल तो दिया 800, हम तो रेवोल्यूशन ला चुके हैं मार्केट में। अब चूंकि हम रेवोल्यूशन ला चुके हैं, अब किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारी 800 तो सब खरीद ही रहे हैं, आगे किस चीज़ की ज़रूरत है? द आंसर इज नो। आप 2022 में खड़े हो और आप देख सकते हो कैसी कैसी कार्स आ चुकी हैं, लाइक किया, टेस्ला, टाटाज ने कितनी अच्छी अच्छी कार्स निकाली हैं। द मेन थिंग इज Maruti 800, I think so, I don't carry so much knowledge about cars, I think so कि Maruti 800 is discontinued now, according to me। मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी प्रोडक्शन खत्म, अब बंद हो चुकी है, just like Tata Nano, and I don't think so कि Maruti अभी भी चल रही है। तो this thing proves कि भाई डायनेमिक नेचर का होता है मैनेजमेंट। ये मत सोचना कि भैया आपने एक बार मैनेजमेंट करा और आपने ना अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर लिया, और जिस मैनेजमेंट को यूज कर, जिस मैकेनिज्म को यूज करके, जिन मेथड्स को यूज करके आपने अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को एक बार अचीव कर लिया, आप सोचो उनको बारंबार अचीव कर लो। भैया आप सबको पता है एक टाइम पे नोकिया ने कितना बड़ा मार्केट, 2010 के आसपास की बात है, शायद से मैं भी तब बच्चा था, और मैं देखता था, मैं अपने खुद खेलता था उस फोन में छोटे छोटे गेम्स खेलता था। तो तब के टाइम में क्या होता था कि भैया मार्केट में नोकिया के अलावा कोई फ़ोन ही नहीं था। लाइक सैमसंग का फ़ोन तो इंफीरियर क्वालिटी का था एज कम्पेयर टू नोकिया बैक देन, राइट। बट नाउ नोकिया, अब एंड्रॉयड के केस में ना नोकिया बहुत ज़्यादा गिर चुकी है बेटा। वाई? बिकॉज नोकिया ने कभी भी अपने मैनेजमेंट को, हम सबको पता है नोकिया ने कभी भी अपने मैनेजमेंट को अच्छे से
डायनेमिक फंक्शन में नहीं लेकर आया वो, उसको लगा कि वी आर द किंग ऑफ द मार्केट, एंड उसने कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने की कोशिश नहीं करी। मैं नोकिया की केस स्टडी भी कभी बताऊंगा, बट चूंकि ये फर्स्ट क्लास है, बेसिक क्लास है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग इट दैट मच। एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल इन नेचर, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता है प्राइवेट स्कूल, चलो स्कूल छोड़ते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप दोनों में गए होगे बेटा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गए होगे, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गए होगे। आपको पता होगा कि दोनों के दोनों हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट बहुत अलग होता है। प्राइवेट में जाते हो आपको थोड़ा बहुत क्लीनलीनेस दिखती है, हाइजीनिटी दिखती है, गवर्नमेंट में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका एंड ऑल ये सब दिखता है। नथिंग अबाउट इट, क्या दोनों को चेंज कर रहा है? आंसर इज मैनेजमेंट। बट जैसे आप एंटर करते हो, यू जस्ट फील दैट थिंग कि भैया दिस प्राइवेट हॉस्पिटल हैज़ अ गुड सेंस ऑफ या गुड मैनेजमेंट, राइट? तो यू कैन नॉट से कि भैया एक बंदा है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में घूमता है और वो वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा कर लेता है। दैट्स नॉट। आपको कोई चीज़, कोई प्राणी या कोई मशीन नहीं दिख रही है जो मैनेजमेंट होती है, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट कैन जस्ट बी फेल्ट, राइट? ऐसा नहीं है कि भैया वो प्राणी, वो चीज़, वो मशीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है, दैट इज वाई वहाँ का चीज़ बेकार है। बट आई मीन टू से, इस चीज़ को समझ जाओ, बट आई मीन टू से मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल इन नेचर। इंटेंजिबल का मतलब है यू कैन नॉट टच और सी मैनेजमेंट, यू कैन जस्ट फील मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो बिजनेस अच्छा है, फील हो जाएगा आपको अपने आप। मैनेजमेंट बेकार है तो बिजनेस भी डिक्लाइन करेगा, ये भी चीज़ फील हो जाएगी। आई होप आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट समझ आ चुके हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, हाँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सर्वाइवल। ध्यान सुनना, होता क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इस कंसेप्ट का मतलब समझो सबसे पहले आप। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? भैया मैनेजमेंट क्यों करा जा रहा है? बिकॉज हमको डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने हैं, राइट? आपको ये सब पता है। तो मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, खुद मैनेजमेंट का क्या गोल होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में ना सबसे पहले हमारे सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएं। सर्वाइवल के चांस बढ़ जाए मतलब ये क्या बोल रहे हो आप? सर्वाइवल के चांस बढ़ जाए, यस। आप ना यहाँ पर एक दो फोटोज देख रहे होगे बेटा, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपके सामने, सॉरी, जूम हो जाएगा? यस, दिख रहा है आपको? आई थिंक दिख रहा होगा शायद से। ये भी देख लीजिए आप। या दिस, ये भी देख सकते हो आप। अब ये मैं सोचना भैया कुछ फल फूल दिखा रहे हैं, आंसर इज नो। ध्यान से सुनना, वाई द रीजन बिहाइंड कि भैया मैं आपको एक क्यों फोटोज दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। दिस इज आज़ादपुर मंडी, और आप सब कहीं ना कभी आज़ादपुर मंडी में गए होंगे। भैया क्यों दिखा रहा हूँ आज़ादपुर मंडी की फ़ोटो? अगर आपने क्लास 11th की इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने वहाँ पर एक सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ा होगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आज़ादपुर मंडी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आज़ादपुर मंडी में प्राइस कभी भी गुड्स का बनाता नहीं है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इज नॉट अ प्राइस मेकर, इज अ प्राइस टेकर। डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है। सोचो एक ऐसे मार्केट में जहां पर प्रोड्यूसर खुद भी डिसाइड नहीं कर सकता प्राइस, जहां पर कंज्यूमर इज द किंग पिन ऑफ मार्केट। कंज्यूमर चाहे तो भैया किसी से भी खरीद सकता है माल, कभी कोई कंज्यूमर किसी का सगा नहीं होता परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में। कंज्यूमर इज नेवर लॉयल। ये आप खुद सोच के देखो, वीडियो आप देख रहे हो, अब मान के चलो आप कभी जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, आपको लेट से केले खरीदने है ना, आपको केले खरीदने हैं, आप जिस केले वाले से खरीदते हो, आप जरूरी आप उसी से रोज खरीदोगे? आंसर इज नो। आप घर को आ रहे थे, आपको रास्ते में दिख गया, उसने ज़्यादा अच्छे रखे थे, आपने वहाँ से खरीद लिए। आपको सेब खरीदने हैं, आप किसी और रास्ते से आए थे, आपको वहाँ दिख गया, आपने उससे खरीद लिए। कस्टमर लॉयल्टी इज नॉट देयर। बात से मेरी कस्टमर लॉयल्टी नहीं होती है। बट लेट अस अज्यूम दैट आप OnePlus का फ़ोन चलाते हो, आप एप्पल चलाते हो, ना यू आर लॉयल टू दोज बिजनेसेस। यस, मान के चलो मैं सैमसंग का फ़ोन चलाता हूँ एंड मैं मान के चलो मुझे अच्छा लगा कि यार सैमसंग इज़ गुड इन क्वालिटी, तो मैं सैमसंग का ही फ़ोन खरीदूंगा। तो थिंक अबाउट इट, ऐसे बिजनेसेस में बेटा, ये बिजनेसेस में जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन बिजनेसेस हैं, यहाँ पर लेट अस अज्यूम दैट ये जो बंदा बैठ रखा है, अरे सॉरी, as I told you I'm not used to this kind of boards. Yes, let's say बंदा बैठ रखा है, इसका नाम हम दे देते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ना अभी धंधा करने के लिए बैठा है यहाँ पर। सोचो अभी धंधा करने के लिए बैठा है, आपको दिख रहा है शायद से ये पीला मार्कर जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, राइट? अभी धंधा करने के लिए बैठा है मिस्टर एक्स यहाँ पर, ठीक है? मिस्टर एक्स का ये सोचेगा कि भैया आज ही बैठ गया हूँ मैं तो आज़ादपुर मंडी में, एंड आज़ादपुर मंडी इज एशियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट। सो
आज ही मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, बहुत सारा प्रॉफिट कमा लूंगा? आंसर इज नो। मिस्टर एक्स ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा है। मिस्टर एक्स के दिमाग में बस एक चीज़ चल रही है कि भैया हमको बस इस बिजनेस में सर्वाइवल करवा, हमको बस इस बिजनेस में सर्वाइव करवा दो। बात समझ आ रही है? हमको बस इस बिजनेस में सर्वाइव करवा दो। The first and foremost object of every businessman या every organization is to survive market competition। इस चीज को समझो, मार्केट कॉम्पिटिशन को सर्वाइव करना ही सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। आप मार्केट में आए, कभी एक्सपेक्ट मत करो कि भैया आपको पहले दिन से ही प्रॉफिट होने लग जाएगा। भैया पहले सर्वाइव तो करो। क्या तुम अपने रेवेन्यू को अपनी कॉस्ट के बराबर कर सकते हो? आंसर इज नो। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चलो मैं आपका आगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिख देता हूँ। आपने कभी जोमेटो स्विगी से अपना सामान मंगवा रखा होगा? बिल्कुल मंगवा रखा होगा। कभी भी जोमेटो और स्विगी के ना प्रॉफिट्स भी देखना लास्ट ईयर के। जोमेटो के खासकर, जोमेटो इज़ अ वेरी लॉस मेकिंग कंपनी। पेटीएम का नाम सुना होगा तुमने? पेटीएम इज़ वेरी लॉस मेकिंग कंपनी। कभी आप बोलोगे भैया फिर ये चल कैसे रही हैं? आंसर इज यस, चल रही हैं, सर्वाइव करवा रही हैं अपने आप को मार्केट में। अभी प्रॉफिट नहीं ले रही, पेटीएम जैसी कंपनीज बाद में प्रॉफिट ले लेंगी, बट अभी तो उनकी पॉकेट बर्न हो रही है। आप इस चीज़ को समझो, द रेवेन्यू ऑफ सच बिजनेसेस मस्ट कवर द एक्सपेंसेस इनकर्ड। भैया पहले के टाइम पर अपने पहले इनिशियल स्टेज में बिजनेस के अपने एक्सपेंसेस तुम संभाल लो ना, वही काफ़ी है। इसको याद समझो, नीरज चंद्रा ने एक इंस्टीट्यूट खोला है और मैं रेंट पे कर रहा हूँ। लेट अस अज्यूम मैं आपके आगे फिक्स्ड कॉस्ट रखता हूँ 30,000 की, 30,000 का रेंट पे कर रहा हूँ। लेट से मैंने 2 टीचर रख रखे हैं, 10,000 उनको पे कर रहा हूँ। लेट से मोटा मोटा 50-60,000 की कॉस्ट आ रही है। नाउ इन ऑर्डर टू कवर दैट 50 to 60,000 कॉस्ट, अगर 1,000 रुपये भी एक बच्चे की फीस होगी, आई शुड हैव 50 to 60 स्टूडेंट्स पर मंथ। गेटिंग अ पॉइंट? जस्ट टू कवर माई कॉस्ट। इस चीज़ को समझो, तब जाके मेरी पॉकेट बर्न नहीं होगी और मैं मार्केट में सर्वाइव कर पाऊंगा। जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा उसके लिए 100-150 ज़्यादा बंदे होने चाहिए। चीज़ समझ आ रही? वो तो बात की बात है, बट इतना जान लो मेरे को मार्केट में सर्वाइवल के लिए कम से कम 50 से 60 बंदे चाहिए। अब सोचो नीरज चंद्रा ने अभी भी बिजनेस खोल रखा है तो एकदम से आ जाएंगे क्या? आंसर इज नो। स्टार्टिंग में सर्वाइवल इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। एनीवे, इनफ सेड, अब आगे चलते हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गया हो। प्रॉफिट आफ्टर सर्वाइविंग इन बिजनेस, जब बिजनेस को सर्वाइव कर लेते हैं हम, तब जाके बिजनेसमैन सोचता है कि हाँ यार अब प्रॉफिट कमाने का टाइम आ चुका है। बात समझ आ रही है? और प्रॉफिट, ये मत सोचना कि जो प्रॉफिट कमा रहा है, देखो 2 प्रकार के बिजनेसमैन होते हैं बेटा, जो ग्रोथ प्लान के साथ होते हैं और जो होते हैं विदाउट एनी ग्रोथ प्लान। अगर सर्वाइवल वाला पॉइंट तो सारे बिजनेसमैन पे लग रहा है, प्रॉफिट वाला पॉइंट 2 प्रकार के बिजनेसमैन पे लगता है। आप जो अपने आसपास के नुक्कड़ वाले रिटेलर्स देखते हो, वो अब लगा लो, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ग्रोथ प्लान, राइट? उनके पास जो पैसा आ रहा है, दे यूज इट, दे यूज दैट प्रॉफिट, ठीक है, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बट लेट अस अज्यूम दैट एक मिस्टर एक्स है एंड ही हैज अ वेरी गुड ग्रोथ प्लान। इन दैट केस वो अपने उस प्रॉफिट को इस्तेमाल करेगा फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ठीक है, विच लीड्स मी टू माई थर्ड पॉइंट, ग्रोथ। आफ्टर अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस लुक्स फॉर इट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। यहाँ पर एंड ग्रोथ ऐड कर देना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बेटा यहाँ पर एंड ग्रोथ को ऐड कर देना। बात समझ आ रही है? सो बिजनेस की 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड द सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकेंड इज प्रॉफिट मेकिंग एंड थर्ड वन इज ग्रोथ। सबसे पहले सर्वाइव करवाओ, उसके बाद जाके धंधा बनाकर प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमाने के बाद जाकर आप तुम ग्रोथ का सोचो। बात समझ आ रही है? और ये सीक्वेंस से लिखना, कभी ऐसा मत करना कि आपने ग्रोथ ऊपर लिख दिया प्रॉफिट नीचे लिख दिया, है ना? तो हमेशा सीक्वेंस से लिखना। नेक्स्ट, चलो अब देखते हैं थोड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव्स कि भैया सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है बिजनेसमैन से, है ना? देखते हैं सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बट इज द मीनिंग ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव, क्या पढ़ने जा रहे हैं इसको ऐसे समझो। लेट अस अज्यूम दैट एक बच्चा है जिसका नाम लेट से राम है, वो मेरी वीडियो देख रहा है। बेटा मान के चलो राम, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मान के चलो बेटा राम, आप अमेजोन से कुछ सामान मंगवाते हो। नाउ व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन विद अमेजोन? आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो अमेजोन से? आपके एक्सपेक्टेशन रखोगे, मैं बताता हूँ। आपका जो माल हो एकदम जेन्युइन आए, आपको कम से कम प्राइस में मिल जाए, आपको क्वालिटी अच्छी मिले, राइट? ये सारी एक्सपेक्टेशन रखते होगे। इसका मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, व्हाट आर योर सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड द बिजनेस दैट इज नोन एज अमेजोन? वो क्या है? क्वालिटी होनी चाहिए, सस्ते से सस्ता होना चाहिए, माल टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, राइट? तो यही हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं कि बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम आप जैसे कंज्यूमर लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे बिजनेस के टुवर्ड्स, राइट? सबसे पहला है क्वालिटी प्रोडक्ट्स।
भैया क्वालिटी तो होनी चाहिए प्रोडक्ट्स में, राइट। अब ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमेशा मत सोचना कि भैया क्वालिटी प्रोडक्ट ही बिकेंगे क्या, आंसर इज नो, ज़रूरी नहीं है। जो मार्केट प्रोडक्शन कंसेप्ट पर फोकस करती है, आगे आके मार्केटिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा जब मैं, तब आपको समझाऊंगा प्रोडक्ट और प्रोडक्शन कंसेप्ट दो होते हैं। जो मार्केट प्रोडक्शन कंसेप्ट पर फोकस करती है, लाइक फॉर एग्जांपल सरोजिनी नगर मार्केट, अगर आप लोग कोई गया है तो सरोजिनी नगर मार्केट फोकसेस ऑन प्रोडक्शन कंसेप्ट, सस्ता माल बेचना। दे फोकस ऑन क्वांटिटी नॉट द क्वालिटी। तो आप ये मत सोचना कि भैया आप तो इस केस में तो भैया ये वाला सोशल ऑब्जेक्टिव डिफीट हो गया, आंसर इज नो। इस क्वालिटी शब्द का मतलब पता है क्या है? इस क्वालिटी शब्द का मतलब वो क्वालिटी नहीं है, लेट से मैंने लेट से कोई शर्ट पहन रखी है, मेरे हिसाब से अच्छी क्वालिटी है, राइट। कोई मेरे से बहुत अमीर बंदा होगा, वो बोलेगा यार दिस इज इंफीरियर क्वालिटी। कोई मेरे से गरीब बंदा होगा, वो बोलेगा यार दिस इज अ सुपीरियर क्वालिटी। तो क्वालिटी कैन बी रिलेटिव, वो रिलेटिव हो सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट क्वालिटी। ये क्वालिटी की इंटरप्रिटेशन है कि भैया विदाउट एनी एडल्ट्रेशन, माल जो आए वो जेन्युइन माल हो, कोई मिलावट ना हो उसमें, ये उस चीज़ की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखना सिविक एक्टिविटीज़। सिविक एक्टिविटीज़ मतलब वही कोई सोशल एक्टिविटीज़ करवा लेना, ब्लड डोनेशन कैंप्स रखवा देना, राइट, और पार्क्स को साफ करवा देना, राइट, और जो नदियाँ होती हैं उनको थोड़ा बहुत क्लीन करवा देना। ऐसे मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल। गुड़गांव में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, है ना। उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या फिर उसके आसपास के जितने बिजनेस होते हैं उनके पास ना एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तुम जब बड़े बड़े कोर्सेज में जाओगे, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाओगे, तो आप पढ़ोगे ये चीज़, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लेट अस अज्यूम, जहाँ तक कि मुझे एक बिजनेस याद है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसने क्या करा था, उसने जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं गुड़गांव की, उनके मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के ऊपर ना चिमनीज लगा दी थी, सो डैट द हार्मफुल गैसेस दे आर एमिटिंग डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, है ना। एयर पोल्यूशन रोकने के लिए उन लोगों ने क्या कर दिया था, चिमनीज लगा दी थी। तो डैट इज अ फॉर्म ऑफ सिविक एक्टिविटी, गॉट इट। चलो, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो लीव अ कमेंट, आई विल आंसर, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। हाउ इकोनॉमिक वेल्थ इज जनरेटेड थ्रू बिजनेसेस। ध्यान से देखना, बिजनेस कैसे, धंधा चलाने से कैसे हमारी इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट होती है। ध्यान से देखो, एक मैं आपके आगे एक पैटर्न बना रहा हूँ पूरा, ध्यान सुनना। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर बिजनेस हो रहा है तो बेटा इन्वेस्टमेंट हो रही है, राइट, ये हम सबको पता है। इन्वेस्टमेंट हो रही है तो भैया एम्प्लॉयमेंट भी होगी, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं लोगों के पास परचेजिंग पावर आ रही है। अगर आपको दिख रहा हो तो गुड, परचेजिंग पावर आ रही है तो लोग डिमांड भी करेंगे फिर, राइट। अभी तक कोई बंदा जो अनएम्प्लॉयड था वो जैसे तैसे जी रहा था, अब वो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, अब वो डिमांड भी करेगा। डिमांड है तो भैया प्रोड्यूसर तो सप्लाई भी करेगा, फिर प्रोडक्शन होगी, सप्लाई होगी तो फिर से इन्वेस्टमेंट होगी, और फिर से इन्वेस्टमेंट होगी तो अगेन दिस होल साइकिल विल रिपीट। और इससे क्या होगा, हमारा जीडीपी बढ़ता जाएगा, नेशनल इनकम बढ़ती जाएगी, और हमारी इकोनॉमी में वेल्थ जनरेशन होगी। आई होप आप समझ गए हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये तो सेम एग्जांपल है, इन्वेस्टमेंट है तो भी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, ठीक है। वोकेशनल प्रोग्राम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम्स। वोकेशनल प्रोग्राम वही यार, एजुकेशन और हेल्थ जैसी छोटे छोटे इवेंट्स रख देना, जिसमें आप अवेयर कर रही हो लोगों को, उनको पढ़ा रहे हो, उनको एजुकेट कर रहे हो, उनको हेल्थ के बारे में बता रहे हो एंड ऑल, बेसिक से टर्म्स हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स, यार कुछ भी प्रोडक्शन करो, वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत कम फॉलो करती हैं, बट समझ जाओ, बोला ज़रूर गया है कि भैया तुम कुछ भी मेथड ऑफ प्रोडक्शन को लो, दैट शुड बी सस्टेनेबल, दैट शुड नॉट हार्म अवर एनवायरनमेंट, दैट शुड नॉट पोल्यूट अवर एनवायरनमेंट, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। विद दैट सेड, आई होप आपका सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। कुछ डाउट है तो लीव इट इन कमेंट, आई विल आंसर। The last concept of today's class is personal objective, right? What is the meaning of personal objective? ध्यान से देखना, ये objectives employees, being an employee, ध्यान सुनना मैम, I'm using word employee not employer, राइट। एम्प्लॉई के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके बिजनेस से, ये हम उसकी बात करने वाले हैं। आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, यहीं पर आप वीडियो को 2 मिनट के लिए स्टॉप कर लेना और खुद अपने आप से पूछना, इफ यू आर द एम्प्लॉय ऑफ सम कंपनी, तो आप क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखोगे, आंसर दे दोगे, उसके बाद जाके मेरी वीडियो को अगेन स्टार्ट करना। आई होप यू डिड इट। ध्यान सुनना, सबसे पहला बेटा फेयर कंपनसेशन। भैया तुम कहीं पे भी काम कर रहे हो ना, आप सबसे पहले यही एक्सपेक्टेशन रखोगे कि भैया आपकी सैलरी आपकी अच्छी हो, आपकी सैलरी के साथ आपको पीएफ मिल रहा हो,
आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हों, मेडिकल अलाउंसेस कहते हैं हम जिसको, आपको हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज मिल रही हों, राइट, आपको ट्रैवलिंग सर्विसेज मिल रही हों, ऑल अदर काइंड ऑफ अमेनिटीज विच आर पॉसिबल इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स आपको सारी मिल रही हैं। आप ये एक्सपेक्ट करोगे हर एक बिजनेसमैन से, राइट। आप खुद सोचोगे यार कि अगर मान के चलो मैं भी कहीं काम कर रहा होता, मैं भी ये सोचता यार सैलरी अच्छी हो, राइट, और सारा अच्छा PF मिले, मेडिकल अलाउंसेस मिले एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। नेक्स्ट देखना बेटा, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। केवल पैसे पर ही ध्यान नहीं देता एक एम्प्लॉय अपने करियर पर भी ध्यान देता है। सोचो आप एक ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हो जिसमें पिछले 10 साल से ना आपसे एक ही काम करवाया जा रहा है, पिछले 10 साल से एक काम कराया जा रहा है। मान के चलो पिछले 10 साल नहीं, 2022 है, GST 2017 में आया था। मान के चलो नीरज चंद्रा इज एन अकाउंटेंट, 2017 में एक बिजनेस में मैं अकाउंटेंट बना और पिछले 5 साल से मेरे से एक ही घिसा पिटा काम करवाया जा रहा है, भाई GST भर दो। बात समझ आ रही है? इसका GST फॉर्म भर दो, इस चीज़ को GST रिटर्न भर दो, इसका IT से निकलवा दो। भाई पिछले 5 साल से मैं एक ही काम कर रहा हूँ, GST। डू यू थिंक सो, डू यू नॉट थिंक सो कि मैंने उस काम को ऑलरेडी सीख लिया होगा बहुत ज़्यादा, पहले दूसरे साल में सीख लिया होगा यार। चीज़ समझ आ रही है? अब मैं उसी काम पर अटक गया हूँ, मैं वही काम बारंबार रिपीट कर रहा हूँ। इन दैट केस आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू, एंड सिंस आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू, डोंट यू थिंक सो मैं तो ग्रो ही नहीं कर पाऊंगा, आई कैन नॉट डेवलप माई सेल्फ, राइट। मेरी डेवलपमेंट स्टैगनेंट हो जाएगी, मेरी ग्रोथ स्टैगनेंट हो जाएगी। तो वन ऑफ द मेन एक्सपेक्टेशन जो बिजनेस एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है वो करता है कि पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बीइंग एन अकाउंटेंट ऑफ दैट फर्म जो मेरे से पिछले 5 साल से GST फाइलिंग करवा रही है, मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि भैया एम्प्लॉयर मुझे कुछ और काम भी दे दे, मुझे इनकम टैक्स का काम दे दे, बात समझ आ रही है, मुझे कंपनी को ऑडिट करने का काम दे दे। आई एम नॉट अ CA बट स्टिल लेट्स से अपने CA अपने साथ लेके चला रहा है, मेरे को सिखा दे नया काम। चीज़ समझ आ रही, मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखा दे, तो मुझे कुछ नया काम आ रहा है सो डैट मैं अपने करियर में कुछ एड ऑन कर पाऊँ। बात समझ आ रही है? मुझे रोटी बनानी आती है, पिछले 5 साल से रोटियां बना रहा हूँ, तो मैं घर वालों को ये बोलूँगा ना मुझे सब्जी भी सिखा दो, दैट इज जस्ट बिकॉज मैं एक होल कुक बन जाऊँ, एक ही काम पर अटका ना रहा हूँ। दैट इज बड़ा मीन टू से, अगर आप समझ आ गए हो इस एग्जांपल से तो। नेक्स्ट देखो, पीयर एंड सोशल रिकॉग्निशन। कुछ नहीं, ये रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम वाला पॉइंट है कि भैया हमारे ऑफिस में हमारा दबदबा हो, दबदबा इन दैट डोंट थिंक कि दबदबा मतलब सबको मार रहे हैं, ऑप्रेस कर रहे हैं। आंसर इज नो। यहाँ पर दबदबा का मतलब है कि भैया हमको लोग रिकॉग्नाइज करें, राइट, और हमारी रिस्पेक्ट हो, एंड पीयर रिकॉग्निशन हमारे पास अथॉरिटी हो, राइट। ऐसा नहीं कि यार वी आर स्लेव्स, डोंट ट्रीट अस लाइक अ स्लेव, ये एक एम्प्लॉय बोलता है। द लास्ट वन इज गुड एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। ध्यान से सुनना, ये तो हर एक केस में होता है कि अगर मान के चलो मेरे पास 2 जॉब्स हैं, एक दे रही है मेरे को 30,000, मेरे को एक दे रहा है 35,000। अब पैसे को देख कर आपको लगेगा 35,000 वाले में जाते हैं, तो थिंक अबाउट इट। अगर 35,000 वाले का ना जॉब इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, आप बहुत बेकार एरिया में जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपको सुबह से लेकर शाम तक बहुत स्लेव्स की तरह काम करवा रहे हैं, ओवर टाइम का पैसा नहीं मिल रहा है एंड ऑल। बट एक 30,000 की जॉब है जो आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक की जॉब करवा रही है, अच्छे एरिया में है, टाइम पर लीव मिल रही है, टाइम पर सैलरी आ रही है, दे आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग यू, बेसिकली दे आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग यू। इन दैट केस सच एनवायरमेंट इज नोन एज गुड एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरमेंट। एंड बीइंग एन एम्प्लॉय, दीज आर योर एक्सपेक्टेशन, दीज 4 थिंग्स आर योर एक्सपेक्टेशन, दीज आर योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट, रिलेटेड टू बिजनेस। आई होप आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो, राइट। और कोई भी डाउट होगा आपका तो डाल देना कमेंट बॉक्स में, आई विल आंसर दोज डाउट्स। और आपको कोई भी क्लासेस के बारे में पूछना होगा तो आप रावत सर से पूछ सकते हैं, ये चैनल में वीडियो डाल दूंगा मैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे, क्लास डिसमिस, थैंक यू।